शहबाज सरकार ने अडियाला जेल के अंदर की तस्वीर जारी की। इमरान खान के बैरक की तस्वीर सामने आई। इमरान खान को छोड़कर बैरक के अंदर सब कुछ दिखाया गया। बैरक में दिखी कुर्सी और एक्सरसाइज की बाइक। बैरक में इमरान के लिए अलग से किचन और स्पेशल वॉक गैलरी। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने दी धमकी, कहा कि अगर इमरान का बाल भी बांका हुआ तो खैर नहीं, पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने बढ़ाई टेंशन, कहा कि ज्यादा हंगामा करोगे तो वक्त से पहले इमरान के लिए फातिया पढ़नी पड़ जाएगी। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थकों का प्रदर्शन जारी। इमरान से मिलने की मांग करते हुए तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता कर रहे हैं हंगामा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में पुलिस से दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को जारी किया नोटिस। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से बढ़कर आए डॉक्टर्स की जानकारी मांगी गई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के नाम पर बड़ा स्कैम, भरे लोगों के फर्जी साइन करके जमीन का सौदा किया गया। ईडी की कार्रवाई में खुलासा। हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी का विदेश कनेक्शन सामने आया। ब्रिटिश नागरिकता बेटे के नाम पर खोली है कंपनी। ईडी को शक, यूनिवर्सिटी में धांधली का पैसा बेटे अफाम अहमद सिद्दीकी की कंपनी में लंदन में रूट करते थे। बेटे की कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट की होगी जांच। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत की ओर बढ़ा है तूफान तितवा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु के 13 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान तितवा का असर। थुडुकोडी में भारी बारिश के चलते जलभराव, लोगों को परेशानी। नागापट्टिनम में भी भारी बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में बुरी तरह से जलमग्न, लोग हुए परेशान। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा का कहर, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत। श्रीलंका में दितवा तूफान से तबाही पर पीएम मोदी ने शोक जताया, कहा कि जरूरत के समय श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है भारत। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बाद बेंगलुरु में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की मुलाकात। हाईकमान के आदेश पर दोनों नेताओं की मीटिंग। सीएम आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। नाश्ते पर मीटिंग के बाद सिद्धरमैया का बयान, नाश्ते पर मुलाकात अच्छी रही है, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। सिद्धरमैया बोले, पार्टी आलाकमान का हर फैसला हम दोनों को मंजूर। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाई तो कुछ नहीं होगा। डीके शिव कुमार बोले, हमने साथ में बढ़िया नाश्ता किया है। कर्नाटक की प्राथमिकताओं को आगे रास्ते ले जाने पर अच्छी चर्चा हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व विवाद पर बोले, केसी वेणुगोपाल, कुछ नहीं होगा, कांग्रेस एकजुट है, बेंगलुरु में सब साथ है। नेशनल हेराल्ड केस में टली सुनवाई। 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। ईडी की चार्जशीट पर सोनिया राहुल पर आएगा फैसला। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, एसआईआर, नोटबंदी और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा। बीजेपी सरकार के फैसले की कीमत जनता ने जान देकर चुकाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बिहार नतीजों से साफ हो चुका है, सपा का सफाया तय है, कांग्रेस आरजेडी से भी बुरा हाल होगा। एमसीडी उपचुनाव पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे। दिल्ली का किसी ने विकास नहीं किया जो बीजेपी ने किया है। बिहार में 1 दिसंबर से नई विधानसभा का पहला सत्र। पहले ही दिन सभी 243 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। 3 को राज्यपाल का अभिभाषण। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, विधानसभा का पहला सत्र खास होगा, लोगों के लिए वादों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार और जोर से काम करेगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, कम संख्या के बावजूद हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अवैध दुकानों और अस्थायी निर्माण को जमींदोज किया गया। नगर निगम की ओर से ये चला अभियान। नालंदा में हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन के बाद माहौल गरमाया। लोजपा सांसद अरुण भारती और बिहार के मंत्री संजय पासवान पीड़ितों से मिले। बिहार के खगड़िया में पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की। ग्रामीणों ने वाहनों में की तोड़फोड़। 2 पक्षों में विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस। एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए एयरबस A320 सीरीज के 350 विमानों को ग्राउंड किया गया है। A320 सीरीज के विमानों के अपग्रेडेशन का काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। सोमवार या मंगलवार तक उड़ान के लिए तैयार हो जाएंगे विमान। बसों की खतरनाक डिजाइन पर NHRC सख्त। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को दिए निर्देश, नियमों का पालन न करने वाली स्लीपर बसों को हटाएं। मसूरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। LBSNAA के फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में शामिल हुए। एक जिला एक उत्पाद दुकान का किया उद्घाटन। दिल्ली के करोल बाग में चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। दिल्ली के शाहदरा में एक युवक की जन्मदिन के मौके पर हत्या की कर दी गई। हमलावर ने सिर में गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हुए। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए तलाशी कर रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर। गाजीपुर के इलाके में 350 के पार पहुंचा AQI। आनंद विहार इलाके में भी खराब श्रेणी में पहुंचा AQI करीब 350।
पश्चिम बंगाल एसआईआर की बैठक के बाद चुनाव आयोग ने टीएमसी को हिदायत दी कि बूथ अधिकारियों को धमकी ना दें या प्रभावित करने की कोशिश ना करें। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी को चुनाव आयोग ने जवाब दिया, सारे आरोप बेबुनियाद बताए। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर आरोप है कि टीएमसी बैक डेट के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रही है। सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र होने से मतदान नहीं मानना चाहिए। टीएमसी के एसआईआर पर सवाल उठाने पर बीजेपी का पलटवार। शुभेंदु अधिकारी बोले, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है ममता, बंगाल में किसी बीएलओ की मौत नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार पर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे का अटैक, कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को दे रही है संरक्षण, पुलिस तंत्र का गलत इस्तेमाल। बरेली में देर रात चला नगर निगम का बुलडोजर, सब्जी मंडी से हटाएगा अतिक्रमण, व्यापारियों के विरोध के बाद रोकी गई कार्रवाई। मैनपुरी में 7वीं के छात्र की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या, पुरानी रंजिश के चलते मर्डर का शक, जंगल में मिला शव। नोएडा में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर समेत दूसरे लोगों को बाहर कूदकर जान बचानी पड़ी, आग का गोला बनी कार। ठंड का मौसम शुरू होते ही प्रयागराज में साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा शुरू, माघ मेले के पहले पर्यटकों का आरक्षक नहीं। एमपी के आगर मालवा में चला बुलडोजर, मां बगलामुखी मंदिर के पास हटाया गया अतिक्रमण, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात, सरकारी जमीन पर रखा गया था कब्जा, प्रशासन ने जमीन खाली करवाई। दिल्ली में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज, सीजीआई सूर्यकांत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू शामिल हुए।